नमस्कार बच्चों, मैं नीता शर्मा आज आपको कक्षा 5वीं में संज्ञा अर्थात नाउन का अध्ययन करवाने जा रही हूँ। तो बेटा संज्ञा अपने मिड टर्म में आने वाला है, सारे बच्चे एकदम ध्यान से सुनिए, रिवीजन भी हो रहा है अपना साथ साथ में। संज्ञा आपका पहले पढ़ा हुआ टॉपिक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब क्लासों में आप संज्ञा को पढ़ते हुए आए हैं, इसलिए इसको पढ़ने में काफी दिक्कत का अनुभव हमें नहीं होगा। देखिए, दिवाली के दिन दीप्ति अपने पिताजी के साथ अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम गई। वे ढेर सारे फल, मिठाइयां और पटाखे लेकर गई। दीप्ति ने अपने हाथों से सभी लोगों को मिठाइयां, फल और पटाखे बांटे। सभी की खुशी का ठिकाना न था। सभी ने उसे आशीर्वाद दिया। शाम को उन्होंने सभी के साथ प्रेम पूर्वक पटाखे छुड़ाए। घर आते समय दीप्ति के मन में बहुत प्रसन्नता थी। उपरोक्त गद्यांश में निम्न शब्दों को ध्यानपूर्वक देखिए। अब यहाँ पे देखिए, दीप्ति और पिताजी किसका नाम है? व्यक्ति का नाम। अहमदाबाद और साबरमती आश्रम क्या है? स्थान का नाम। फल, मिठाई और पटाखे क्या है? वस्तुओं के नाम। और खुशी और प्रेम पूर्वक और प्रसन्नता, ये तीन है भावों के नाम। तो इससे हमें क्या पता चला? किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान या भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से तीन भेद माने गए हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले तो हमें इसकी परिभाषा को लर्न करना है। किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान या भाव आदि का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के तीन भेद होते हैं: व्यक्ति, अब देखो इसमें परिभाषा के अंदर ही आ गया ये, व्यक्ति, जाति और भाव। तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ये तीन संज्ञाएं हमने पढ़ ली। नेक्स्ट देखिए, संज्ञा के तीनों भेदों को हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। क्या व्यक्तिवाचक होती है, क्या जातिवाचक होता है और क्या भाववाचक होता है। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु या पदार्थ का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। यानी विशेष व्यक्ति हो, विशेष वस्तु हो और विशेष स्थान हो या विशेष पदार्थ हो, यानी विशेष हो जो उसके बारे में अध्ययन हो, उसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक। व्यक्ति का मीन्स ये नहीं है कि खाली व्यक्ति का ही अध्ययन हो। व्यक्तिवाचक के से मीन्स होता है जो प्रॉपर एक विशेष हो। जैसे विशेष व्यक्ति महात्मा गांधी है, दयानंद सरस्वती है, ज्योतिबा फूले है, जवाहरलाल नेहरू है, एपीजे अब्दुल कलाम है। स्थान जैसे देखो, संसद भवन है, कनॉट प्लेस है, ताजमहल है, ये सब क्या हो गए? स्थान के नाम, विशेष स्थान के नाम हो गए ना। और विशेष वस्तु और पदार्थ के नाम, जैसे हीरा, हीरा कोहिनूर हीरा, ये वस्तु है ना, तो ये क्या हो गया? विशेष हो गया। तो विशेष व्यक्ति हो, चाहे विशेष स्थान हो, चाहे विशेष वस्तु हो या विशेष पदार्थ हो, इनका बोध अगर हमें कोई कराए तो वो होता है व्यक्तिवाचक। जातिवाचक क्या है? जातिवाचक जिस शब्द से किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु की या पदार्थ की या फिर स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो। अब जैसे आदमी, अब बहुत सारे आदमी खड़े हों तो आप एक एक का नाम लेके नहीं बोलेंगे, रमेश, सुरेश, दिनेश, ऐसे कहेंगे आदमी। तो आदमी क्या हो गई? उनकी जाति हो गई। तो व्यक्तिवाचक की जाति कौन है? आदमी। स्त्री, बहुत सारी स्त्रियों को न लेकर, मतलब उनका नाम लेकर सीता, गीता, रमा, उमा ऐसे नाम दे दे तो वो जाति व्यक्तिवाचक। यहाँ पर हमने उनकी जाति बता दी कि ये स्त्रियां हैं, तो ये हो गया उसका जातिवाचक संज्ञा। इसी तरीके से देखिए, आगरा, फतेहपुर, सुजानगढ़, बीकानेर, जयपुर, ये क्या हो गए? नगर हो गए। अगर इनका अलग से अपन नाम लेते हैं तो ये किस में जाते हैं? व्यक्तिवाचक में। और साथ में ऐसे बोल दिया नगर या स्थान, तो वो हो गए जातिवाचक में। गांव, अब गांव के नाम न लेकर सिर्फ गांव शब्द बोल दिया तो गांव शब्द क्या है? जातिवाचक। और अगर इसके नाम ले लेते हैं तो वो हो जाते हैं किसमें? व्यक्तिवाचक में। वृक्ष, वृक्ष क्या है? इसकी जाति है पेड़ों की, तो वृक्ष को क्या बोलते हैं? जातिवाचक। अगर मैं बोल दूं बरगद, पीपल, नीम, तो वो होगा व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट देखिए, सिंह, सिंह क्या हो गई? जानवरों की जाति आ गई, तो ये सिंह। नीचे देखिए, कुर्सी और किताब, कुर्सी क्या हो गई? जाति हो गई, किताब भी उसकी जाति हो गई। ये किताब जाति है। अगर इसकी जगह मैं बोल दूं रामायण, गीता, महाभारत, ये ग्रंथों के नाम बोल दूं जिनको स्पेशली विशेष है, तो वो किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक में आएंगे। भाववाचक,
जिस शब्द से किसी गुण, विशेषता, स्थिति अथवा दशा का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, खटास, ऊंचाई, गरीबी आदि। मीठा, खट्टा, ऊंचा, गरीबी ये क्या है, एक भाव दर्शाने वाले हैं। जैसे ये गुण प्रकट कर रहे हैं, किसी चीज की विशेषता, गरीबी है वो उसकी स्थिति है, इनको प्रकट कर रहे हैं, इसलिए इसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञाओं की यह विशेषता होती है कि हम इन्हें केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे देखिए कुतुब मीनार की लाट की ऊंचाई बहुत है, तो इसको हम महसूस कर सकते हैं। आम की मिठास का जवाब नहीं, तो इसको भी हम महसूस कर सकते हैं। उसकी लाचारी देखकर मुझे दया आ गई, ये भावनात्मक चीजें हैं। दया, लाचारी, क्रोध, ये सब क्या होगा, भाववाचक संज्ञा में आएंगे। इनके अतिरिक्त संज्ञा के दो भेद और भी माने गए हैं, जबकि ये किस में आते हैं, ये जातिवाचक के ही रूप है, इनको अलग से नहीं बताया गया। संज्ञा की मोस्टली तीन ही रूप माने जाते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन यहाँ पर देखिए जातिवाचक संज्ञा के अंदर हमने 2 पार्ट लिए हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अब कोई लिक्विड चीज हो ना, जैसे दूध, दूध क्या होगी, जाति होगी, पर ये क्या है, लिक्विड, तो ये किस में आएगा, द्रव्यवाचक में। चीनी, चीनी भी क्या होती है, मापने तोलने वाली चीज है, तो ये भी द्रव्यवाचक में आएगी। तो जिन चीजों को मापना तोलना ऐसे पड़ता है वो सब किस में आएगी, द्रव्यवाचक में। इसलिए जो संज्ञा शब्द किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तांबा, चांदी, सोना, पानी, दूध, मिट्टी, अनाज, अन्य पदार्थ, ये किस में आएंगे, द्रव्यवाचक में। आगे देखिए समूहवाचक। यह मेरी कक्षा है, कक्षा कोई दीवारों को तो बोलते नहीं है, सारे बच्चों को एकत्रित रूप से क्या बोलते हैं, कक्षा। तो ये क्या हो गया, उनका समूह हो गया, इनका ग्रुप हो गया। सेना आगे बढ़ रही है, तो सेना क्या हो गया, जातिवाचक के अंतर्गत आती है, और क्या हो गया, सेना क्या हो गया, सैनिकों का समूह हो गया। बच्चों की टोली होली खेलने निकली, तो बच्चों की टोली क्या हो गई, समूह हो गया। तो इस प्रकार जो शब्द पूरे समुदाय का या पूरे समूह का बोध कराते हैं उसे समूहवाचक कहते हैं। जैसे दल, पंक्ति, गुट, पार्टी, झुंड आदि। हम कई प्रकार के शब्दों से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। अब देखिए मनुष्य क्या हो गया, जाति। मनुष्य से क्या भाव निकला, मनुष्यता, है ना, मानवता, मनुष्यता, तो क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। स्त्री से स्त्रीत्व है, यानी स्त्री के गुण क्या हो गए, स्त्रीत्व है। मित्र, मित्रता। भाई, भाईचारा। लड़का, लड़कपन। कवि, कवित्व है। मानव से क्या बना, मानवता। अमीर से अमीरी, गरीब से गरीबी, बच्चा से बचपन, बूढ़ा से बुढ़ापा, माता से मातृत्व। नेक्स्ट देखिए सर्वनाम शब्दों से स्व, स्व से स्वत्व, निज से निजत्व, अपना से अपनापन, मम से ममत्व। विशेषण शब्दों से बनी भाववाचक संज्ञाएं, हरा से हरियाली, सफल से सफलता, सुंदर से सुंदरता, अच्छा से अच्छाई, बुरा से बुराई, मीठा से मिठास, मधुर से मधुरता, उदार से उदारता, चतुर से चतुराई या चतुरता, वीर से वीरता। अब देखिए क्रिया शब्दों से बनी भाववाचक संज्ञाएं। पढ़ना क्या हो गई, क्रिया। पढ़ना से क्या भाव होता है, पढ़ाई। सजना से सजावट, बनना से बनावट, हंसना से हंसी, खेलना से खेल, दौड़ना से दौड़, उड़ना से उड़ान, चुनना से चुनाव, बहना से बहाव, चलना से चाल। अब देखिए हमने अभी तक क्या सीखा, एक बार छोटे छोटे रूप में उसको रिवाइज कर लेते हैं। किसी भी वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, स्थान, स्थिति, भाव या दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अंग्रेजी व्याकरण के कारण अब 2 और भेदों को भी संज्ञा के भेदों में माना जाता है, जैसे द्रव्यवाचक, समूहवाचक। वास्तव में ये दोनों जातिवाचक संज्ञा के ही रूप हैं। अब अपने को पता चल गया द्रव्यवाचक और द्रव्यवाचक और समूहवाचक किसके रूप है, जातिवाचक के। संसार में कोई सजीव हो या निर्जीव, सबका नाम क्या कहलाता है, संज्ञा। सजीव यानी जो चल सकते हैं, सांस ले सकते हैं। निर्जीव जैसे पुस्तक, मेज, कुर्सी, ये सब क्या है, ये सब क्या कहलाती है, संज्ञा कहलाती है। नेक्स्ट
संज्ञा के प्रमुख भेद हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा भेद मुख्य रूप से संबंधित हैं कौन से? जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। कौन आते हैं? द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अब हमें पूछा है कि संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में क्या अंतर है? व्यक्तिवाचक किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु और विशेष स्थान का बोध कराती है, जबकि जातिवाचक किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या व्यक्ति के संपूर्ण जाति का बोध कराती है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए भाववाचक संज्ञा में बनाना है। उदार से क्या बनती है? उदारता। बच्चा से बचपन। पढ़ना से पढ़ाई। मनुष्य से क्या बना? मनुष्य से बना मनुष्यता। देखिए मौखिक प्रश्न, संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। नेक्स्ट देखिए भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? तो किस किस से बनती है? एक तो जातिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक शब्दों से बनती है, और एक किससे बनती है? क्रिया से बनती है, सर्वनाम से बनती है और विशेषण से बनती है। जो सही है उसके सामने सही और गलत के सामने गलत। अब देख घोड़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्या? नहीं। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। घोड़ा क्या हो गई? उसकी जाति हो गई। सेना क्या है? समूहवाचक संज्ञा है, राइट। उड़ान भाववाचक संज्ञा है, राइट, क्योंकि उड़ना, उड़ना क्रिया होती है, उड़ना से क्या बना? उड़ान। चांदी द्रव्यवाचक संज्ञा है, राइट। नीचे देखिए सही विकल्पों का चयन करते हुए इस पर टिक लगाइए। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसका बोध कराती है? किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु और स्थान का। जातिवाचक संज्ञा बोध करवाती है संपूर्ण जाति या समूह का। नेक्स्ट देखिए एक वर्ग पहेली हमें दी गई है, इसमें बहुत सारे हमें नाम दिए गए, तो हमें नाम चुन चुन के लिखने हैं कि, और इसमें साथ में देखिए कुछ संज्ञाएं भी अपने को दी गई हैं, जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो इस वर्ग पहेली में से आपको ढूंढ ढूंढ के लिखना है। तो ये काम आप अपने आप स्वयं करेंगे, ये आपकी रचनात्मक क्षमता को विकसित करने के लिए है। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि संज्ञा आपको समझ में आ गया होगा।